बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 9 टिकट एल्बम का अध्ययन करेंगे। ये कहानी है जिसे तमिल भाषा में श्री सुंदर रामस्वामी ने लिखा और हिंदी में अनुवाद किया है सुमति अय्यर जी ने। यह आप लोगों की दुनिया से जुड़ी बहुत अच्छी कहानी है। सहपाठी छात्रों में अपनी रुचि और वस्तु को लेकर किस प्रकार से तुलना होती है और कैसे उनके बीच ईर्ष्या का जन्म होता है, कैसे ये ईर्ष्या स्वभाव को खराब बना देती है कि चोरी जैसा घृणित कार्य भी करा देती है। यह सब इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। ईर्ष्या, तुलना और चोरी ऐसे कार्य हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। इस ईर्ष्या का कारण क्या था, चोरी क्यों हुई और किस वस्तु की हुई और कहानी किस तरह से समाप्त होती है, यह सब जानने के लिए आइए पढ़ते हैं टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट का अर्थ होता है भीड़। सब बच्चे उसको घेर कर खड़े हो जाते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। बस लड़के देखकर खुश हो जाते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ का अर्थ होता है आगे बढ़ करके काम करने वाला। तो पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। शान का अर्थ होता है इज्जत। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ते कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम भी कितना प्यारा था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी।
इस तरह का एल्बम यहां थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A. M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। टीपने का अर्थ होता है नकल करना। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रह गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भगारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हां, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहां है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हां हां, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, यानी घर से बाहर नहीं निकलता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उसने शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे? उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हम्म। राजापा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। उसे अकड़ हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतर कर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अबू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रख कर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू, सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोई जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर में बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई। जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहां रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रही हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसी यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था।
ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहां से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पहुंचता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो। मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूं। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। बच्चों, आपने जाना कि इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। एक है राजप्पा, दूसरा नागराजन। टिकट एल्बम के कारण दोनों सहपाठियों के बीच में कटुता उत्पन्न हो जाती है। राजप्पा का अपना टिकट एल्बम है जिससे उसने बहुत मेहनत से तैयार किया है, क्योंकि उसे टिकट संग्रह करने में रुचि है। और नागराजन का अपना एल्बम है जिससे उसके सिंगापुर में रहने वाले मामा ने भेजा है। दिखने में नागराजन का एल्बम अच्छा है। सहपाठी दोनों के एल्बम में तुलना करते हैं और राजप्पा द्वारा मेहनत से तैयार किए गए एल्बम को नागराजन के एल्बम के सामने फिसड्डी ठहराते हैं। राजप्पा को यह बुरा लगना स्वाभाविक था। वह सोचता है क्यों न नागराजन को अपने बेकार टिकट देकर अच्छे टिकट हड़प लिए जाए। वह नागराजन के घर जाता है और मौका मिलने पर उसका एल्बम चुरा लाता है। अगले दिन सुबह राजप्पा को अपने मित्र अपू से जानकारी मिलती है कि नागराजन के परिवार के सदस्यों का शक उस पर ही है और नागराजन के पिता पुलिस में खबर करेंगे। राजप्पा घबरा जाता है और अपू के चले जाने के बाद जब घर के दरवाजे की सांकल बजती है तब उसे लगता है कि पुलिस आ गई और वह उस एल्बम को अंगीठी में जला देता है। उसे पता चलता है कि नागराजन आया है जो अपने एल्बम के चोरी चले जाने पर बहुत दुखी है। अपने किए अपराध का राजप्पा को पछतावा होता है और नागराजन का दुख देखकर वह अपना एल्बम उसे दे देता है और नागराजन को जाने के लिए कहता है। नागराजन को उसके द्वारा एल्बम दिए जाने पर आश्चर्य होता है। जब नागराजन जा रहा होता है तो राजप्पा उससे एक दिन के लिए जी भरकर देखने के लिए एल्बम मांग लेता है। नागराजन एल्बम दे देता है और चला जाता है। राजप्पा उस एल्बम को अपनी छाती से लगाकर फूट फूट करके रोता है। तो बच्चों, ये सारी बातें हमने कहानी में पढ़ी। इस कहानी को हमने अच्छी तरीके से जाना, समझा और अब आइए इसका प्रश्न अभ्यास कार्य करते हैं। बच्चों, कहानी से अंश का पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़कियों पर क्या हुआ? इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर नागराजन ने लिखा था A.M. नागराजन और नीचे लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा लिखने का कारण था कि उसे कोई चुराने का प्रयास न करे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों ने इसके अर्थ और भाव से प्रभावित होकर अपनी कॉपी और किताब में लिख लिया। इस खंड का दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा को उससे ईर्ष्या होने लगी। वह सोचने लगा
कि नागराजन से अपने बेकार के टिकटों के बदले कुछ अच्छे टिकट ले लेता है तो उसका एल्बम और अच्छा हो जाएगा। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, एल्बम चुराने का गलत काम कर रहा था, इसलिए उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने झांका कि कोई आ तो नहीं रहा। वह तेजी से अपने घर भागा ताकि पकड़ा न जाए। बच्चों, इस खंड का चौथा प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है, राजप्पा अप्पू की इस बात से डरा हुआ था कि नागराजन के पिता पुलिस में चोरी की शिकायत करेंगे। जब दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है, इसलिए उसने एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। बच्चों, इस खंड का पांचवा प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, राजप्पा अपने टिकट संग्रह के लिए मधुमक्खी की तरह ही बहुत मेहनत करता था। मधुमक्खी जिस प्रकार फूलों का रस संग्रह करने के लिए दूर दूर जाती है और बूंद बूंद करके उसे इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी एक एक टिकट के लिए 4 मील तक चला जाता था। टिकट संग्रह के प्रति राजप्पा की लगन मधुमक्खी जैसी ही थी। बच्चों, दूसरा खंड है कहानी से आगे। इसका पहला प्रश्न है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है। उनके नाम लिखो। इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, टिकटों और सिक्कों के अलावा कलाकृतियां, महापुरुषों के कथन, प्रियजन या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्र, पेन, तरह तरह के पत्थर, विभिन्न प्रकार के पौधे आदि अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें जमा किया जा सकता है। बच्चों, इस खंड का दूसरा प्रश्न है, टिकट एल्बम का शौक रखने के लिए राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है, शौक वह होता है जिसके पीछे हम अपनी भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रखते हैं और उसे पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। राजप्पा अपने टिकट संग्रह के शौक को पूरा करने के लिए 4 किलोमीटर भी चला जाता है। उसने अपनी मेहनत से अपना एल्बम तैयार किया था। नागराजन को बना बनाया टिकट एल्बम उसके मामा जी ने सिंगापुर से भेज दिया था। उसे टिकट संग्रह का शौक भी नहीं था और उसने इसके लिए मेहनत भी नहीं की थी। मैं अपने शौक को राजप्पा की तरह खुद मेहनत करके पूरा करने का तरीका अपनाऊंगा। बच्चों, इस खंड का तीसरा प्रश्न है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, टिकटों का वर्गीकरण बहुत से आधारों पर किया जा सकता है। कुछ हैं स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के आधार पर, साहित्यकारों के आधार पर, विज्ञान और तकनीक के आधार पर, पशु पक्षियों के आधार पर, त्योहारों और नृत्यों के आधार पर, परिवहन और संचार इत्यादि के आधार पर। बच्चों, इस खंड का चौथा प्रश्न है, कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। बच्चों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज तब होता है जब आपका संग्रह अपने अनूठेपन के कारण विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। लोग प्रसिद्ध होने की इच्छा से प्रेरित होकर भी चीजें इकट्ठी करते हैं। इस प्रकार के तथ्यों की जानकारी अपने दोस्तों को आप दे सकते हो। बच्चों, अगला खंड है अनुमान और कल्पना। इसका पहला प्रश्न है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है?
अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। राजप्पा यदि एल्बम जलाने की बात नागराजन को कह देता, तब दोनों के संबंधों में अंतर आ जाता। यह अंतर बुरा होता तो दोनों की बोलचाल समाप्त हो जाती। स्कूल के अन्य सहपाठियों को पता लगता तो वे भी राजप्पा को बुरा बताते और उससे बात नहीं करते। दूसरी तरफ नागराजन उसे माफ कर सच्ची मित्रता निभा सकता था। इस प्रकार से कहानी का अंत भी अच्छा या बुरा हो सकता था। बच्चों, अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। बच्चों, प्रत्येक की रुचि अलग अलग होती है, पर वे दूसरों के अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हैं। टिकट संग्रह करना ऐसा कार्य है जिसे किए जाने में सुविधा, मेहनत और धन की आवश्यकता होती है। संग्रह में किन किन की रुचि है, ये बताना कहानीकार का उद्देश्य नहीं रहा है, इसलिए कहानीकार ने उन्हें दर्शक के रूप में दर्शाया है। इन बिंदुओं के ऊपर हम अपने शिक्षक से बातचीत कर सकते हैं, शिक्षक को इनकी जानकारी दे सकते हैं। बच्चों, अब भाषा की बात भी कर लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। शब्द हैं खौंसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। बच्चों, आप देख पा रहे हैं एक तरफ एक कॉलम में शब्द लिखे हुए हैं, उसके बाद में उसका अर्थ लिखा हुआ है और फिर उस शब्द का वाक्य में प्रयोग लिखा हुआ है। शब्द है खौंसना, इसका अर्थ होता है दबाना। वाक्य में प्रयोग, मां ने साड़ी का आंचल खौंस लिया। शब्द है जमघट, इसका अर्थ होता है भीड़। वाक्य में प्रयोग, देखते देखते मंदिर में जमघट लग गया। शब्द है टटोलना, इसका अर्थ होता है खोजना। वाक्य में प्रयोग, मेरा भाई टॉफी के लिए मेरी जेब टटोलता है। शब्द है कुढ़ना, इसका अर्थ होता है स्वयं पर क्रोध करना, खींचना। वाक्य में प्रयोग, झूठ पकड़े जाने पर कुढ़ना नहीं चाहिए। शब्द है ठहाका, इसका अर्थ होता है जोर से हंसना। वाक्य प्रयोग, उनकी हास्य कविता पर सब ठहाके लगा रहे थे। शब्द है अगुआ, इसका अर्थ होता है आगे चलने वाला। वाक्य प्रयोग, प्रधानमंत्री देश के अगुआ नेता हैं। शब्द है पुचकारना, इसका अर्थ होता है प्यार जताना। वाक्य प्रयोग, मां की पुचकार से बच्चे ने रोना बंद कर दिया। शब्द है खलना, इसका अर्थ हुआ बुरा लगना। वाक्य प्रयोग, मुझे कार्य में बाधा पहुंचाने वाला बहुत खलता है। शब्द है हेकड़ी, इसका अर्थ होता है अकड़, अक्खड़पन। वाक्य प्रयोग, पुलिस अच्छों अच्छों की हेकड़ी निकाल देती है। शब्द है तारीफ, इसका अर्थ होता है प्रशंसा। वाक्य प्रयोग, अच्छे कार्य की सभी तारीफ करते हैं। बच्चों, इस खंड का दूसरा प्रश्न है, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों यानी नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। नकारात्मक विशेषण शब्द हैं यहां पर घमंडी, फिसड्डी, ईर्ष्यालु, उतरा, चिंतित। तो अब इनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द हम लिखेंगे। घमंडी का स्वाभिमानी,
फिसड्डी, इसका होगा अग्रणी। फिसड्डी जो पिछड़ जाता हो, अग्रणी जो आगे आता हो या आगे बढ़ करके काम करता हो। ईर्ष्यालु, प्रेमी। उतरा, इसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होगा चढ़ा। चिंतित, इसका होगा निश्चिंत। बच्चों, आप कुछ कर लेते हैं तो कुछ करने को इसका एक प्रश्न है। मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज खो गई है। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हों। क, खोई हुई चीज। ख, कहां खोई। ग, मिल जाने पर कहां लौटाई जाए। घ, नोटिस लगाने वाले या वाली का नाम और कक्षा। बच्चों, इस सूचना लेखन का कार्य हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे सूचना। इस सूचना को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कल दिनांक 26 जनवरी 2020 को मेरा नाम लिखा, मेरा टिकट एल्बम विद्यालय के पुस्तकालय में छूट गया था। यदि किसी को यह मिला हो तो छठी कक्षा में आकर मुझे देने का कष्ट करें। फिर अपना नाम राकेश शर्मा, कक्षा 6A, क्रमांक 101। बच्चों, डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पढ़ो। इस पुस्तक को आप अपने पुस्तकालय से लेकर अथवा नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से इसे मंगवाकर पढ़ सकते हैं और डाक टिकटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, सुनना सुनाने की भी बात हो जाए। इसका पहला प्रश्न है, राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो? उससे जुड़े किस्से सुनाओ। तो बच्चों, हमारी रुचि किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य होती है, जैसे सिक्के संग्रह करना, पेन संग्रह करना, साहित्यकारों के हस्ताक्षर संग्रह करना। ऐसी बहुत सारी रुचियां हो सकती हैं या इनमें से कोई एक रुचि हो सकती है। अपनी रुचि की शुरुआत कैसे हुई, उसे पूरा कैसे करते हैं और उसमें प्राप्त सहायता आदि के बारे में हम बता सकते हैं और उससे जुड़ा हुआ किस्सा हम सुना सकते हैं। बच्चों, इसमें एक प्रश्न है, कुछ कहानियां सुखांत होती हैं, कुछ कहानियां दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत, बताओ। बच्चों, जिन कहानियों का अंत सुख देने वाला होता है उन्हें हम सुखांत कहते हैं, सुख से अंत होने वाली। और जिन कहानियों का अंत दुखद घटना से होता है वे दुखांत कहलाती है। इस कहानी के अंत में नागराजन के टिकट एल्बम को राजप्पा ने जला दिया। अब जो जला हुआ एल्बम है वो तो वापस लाया नहीं जा सकता और नागराजन को क्योंकि उस एल्बम से बहुत लगाव हो गया है तो वह उसे खोकर के दुखी है। इधर राजप्पा को अपने किए का पछतावा है, इसलिए वह नागराजन के जाने पर फूट फूट करके रोता है। और हम जानते हैं राजप्पा ने क्या निर्णय लिया कि उसने जो अपनी मेहनत से किया हुआ तैयार एल्बम है वह नागराजन को देने का निश्चय किया। इस कहानी को हम दुखांत की श्रेणी में रखेंगे। बच्चों, इसमें एक खंड है बोलते चेहरे और इसे आप अपने मित्रों के साथ एक गतिविधि के रूप में कर सकते हैं। चेहरे कौन कौन से हैं? कुड़ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा, रुआंसा चेहरा। और बच्चों, आप देखते हो जब हम फिल्म देखते हैं तो उसमें किस प्रकार से कलाकार हैं तरह तरह के अभिनय कर जाते हैं। तो हम भी ये प्रयास कर सकते हैं। हम भी कुड़ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा, रुआंसा चेहरा खेल खेल में
अपने दोस्तों के साथ में हम इस गतिविधि को कर सकते हैं। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपने जाना होगा कि ईर्ष्या करना, तुलना करना, चोरी करना ऐसे कार्य हैं जो हमारा भी नुकसान करते हैं और दूसरे का भी। हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, और यदि हमारा मित्र ऐसे कार्य करता है तो उसे समझाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। तो बच्चों, अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। नमस्कार।